नमस्कार, मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल नमस्ते टू लाइफ के इस नए सफर में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपका दिल भी इस बात से थोड़ा उदास है कि आप इस बार महाकुंभ के दिव्य संगम का हिस्सा नहीं बन पाए? क्या वो करोड़ों लोगों की आस्था का महासागर, वो मंत्रों की गूंज, वो गंगा में लगाई एक डुबकी से जन्मों के पाप धोने का विश्वास, क्या आप इन सब से चूक गए? अगर हां, तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अवसर जो हाथ से निकल गया वह हमें एक नए मार्ग दिखाने के लिए ही निकल गया। अर्थात ये जो कुंभ में आप स्नान नहीं कर पाए और वो अवसर आपके हाथ से निकल गया, अब ये अवसर अब हमें नए मार्ग दिखाएगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म की आत्मा किसी एक स्थान या एक समय में बंधी नहीं है। वो तो एक अनंत बहती हुई नदी है जो अलग अलग घाटों पर हमें एक जैसी ही शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। आज हम मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपकी उस कमी को एक नए अनुभव में बदल देगी। हम महाकुंभ के विकल्पों की खोज ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उन स्थानों को जानेंगे जहां आध्यात्मिकता के अलग अलग स्वरूप हमें मिलते हैं। और हाँ, इस यात्रा के अंत में मैं आपको एक ऐसे गुप्त और रहस्यमयी धाम के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर और प्रकृति एक हो जाते हैं, जहां भगवान स्वयं एक पर्वत के रूप में विराजमान है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है हरिद्वार, यानी हरि का द्वार। महाकुंभ की समाप्ति के बाद महाकुंभ की आत्मा इसी भूमि में बसती है, क्योंकि यहीं समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें गिरी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार की महिमा सिर्फ कुंभ तक ही सीमित नहीं है। यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हरिद्वार की महिमा कुंभ से भी अधिक है। कहा जाता है कि यदि महाकुंभ एक महायज्ञ है तो हरिद्वार उस यज्ञ की अखंड ज्योति है जो हर दिन जलती है। यहाँ की हवा में आज भी वही पवित्रता है। जब शाम को हजारों दियों की रोशनी में हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी जगमगा पड़ती है और पंडितों के मंत्रोच्चार से आकाश गूंज उठता है, तो अनुभव किसी भी महाकुंभ से कम नहीं होता। यह सामूहिक आस्था की वही ऊर्जा है, बस थोड़े शांत और व्यक्तिगत रूप में। आदि शंकराचार्य जी ने गंगा स्तोत्रम में क्या खूब लिखा है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी बिमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। अर्थात, हे देवी गंगे, आप ही देवों की ईश्वरी हैं, आप तीनों लोगों का उद्धार करने वाली हैं। हे शंकर की जटाओं में विहार करने वाली निर्मल देवी, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। हरिद्वार आपको सिखाता है कि दिव्यता किसी विशेष अवसर की मोहताज नहीं होती, वो तो नित्य है, हर पल है। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव यानी महाकुंभ का दूसरा विकल्प है काशी वाराणसी, जहां जीवन और मृत्यु दोनों का दर्शन होता है। दोस्तों, अगर हरिद्वार अध्यात्म का प्रवेश द्वार है तो काशी उसका हृदय है। अब हम चलते हैं उस शहर की ओर जो इतिहास से भी ज्यादा पुराना है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी राजधानी बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ स्नान का एक उद्देश्य पापों से मुक्ति पाना है, लेकिन काशी आपको मुक्ति का अर्थ समझाती है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। एक और दशाश्वमेध घाट पर जीवन का उत्सव, भव्य गंगा आरती होती है, तो दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर हमें जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु के दर्शन होते हैं। यह शहर हमको सिखाता है कि जो आया है उसे जाना ही है, और इसी चक्र को समझ लेना ही मोक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ का धाम। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और गंगा में एक डुबकी लगाकर जो आत्मिक शांति मिलती है, वो आपके भीतर जीवन और मृत्यु के भय से परे एक संतुलन स्थापित करती है। काशी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह स्वयं में जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है। तो दोस्तों, यदि आपने महाकुंभ में स्नान नहीं किया तो आपके पास काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचना एक दूसरा बेहतरीन विकल्प है। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, और हमारा तीसरा पड़ाव है यानी महाकुंभ का तीसरा विकल्प है ऋषिकेश, जहां आत्मा को शांति मिलती है। अब हम उस स्थान की ओर चलेंगे, ऋषिकेश चलेंगे, जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। यदि आपकी अध्यात्म
की खोज में शांति, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व है, तो हिमालय की तलहटी में बसी योग की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश आपके लिए ही है। यदि कुंभ करोड़ों लोगों की सामूहिक ऊर्जा का केंद्र है, तो ऋषिकेश व्यक्तिगत साधना का केंद्र है। ये वो देवभूमि है जहां हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। यहाँ भीड़ का शोर नहीं है, बल्कि गंगा की लहरों का संगीत और आपके अपने भीतर की आवाज ही यहाँ पर सिर्फ सुनी जा सकती है। तो यहाँ का अनुभव हरिद्वार और काशी से थोड़ा अलग है। ऋषिकेश का अनुभव हरिद्वार और काशी से थोड़ा अलग है। यहाँ आपको बाहरी कर्मकांड से अधिक आंतरिक अनुशासन पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। ऋषिकेश आपको और हमको यही सिखाता है, अपने जीवन को कुशलता और शांति से कैसे जिया जाए। यह तन और मन का महाकुंभ है। ऋषिकेश तन और मन का महाकुंभ है। तो यह है ऋषिकेश, जो महाकुंभ का तीसरा विकल्प है, जो तन मन का महाकुंभ है, जैसा कि मैंने बताया। और अब चलते हैं हम अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव यानी महाकुंभ के चौथे विकल्प की ओर, जिसका नाम है तिरुवन्नामलाई, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने उत्तर भारत के दिव्य स्थानों की यात्रा की, लेकिन अब समय है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसका मैंने शुरू में आपसे वादा किया था। एक ऐसी जगह जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। इस जगह का नाम है तिरुवन्नामलाई। तमिलनाडु में स्थित यह स्थान किसी सामान्य तीर्थ जैसा नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी दिव्यता यह है कि यहाँ पर अरुणाचल पर्वत नाम का एक पर्वत है, और ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अग्निलिंगम स्वरूप है। यहाँ भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि पूरे पर्वत के रूप में पूजे जाते हैं। इस स्थान को विश्व प्रसिद्ध बनाया था महान संत श्री रमण महर्षि ने। महर्षि रमण ने दुनिया को आत्मज्ञान का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा सवाल दिया था, मैं कौन हूं? हु एम आई। यहाँ लोग मंदिर में पूजा तो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी साधना है इस 14 किलोमीटर के अरुणाचल पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा करना, जिसे गिरिवलम कहते हैं। इस परिक्रमा को करते हुए जब आप मौन रहकर सिर्फ अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको उन सवालों के जवाब मिलते हैं जो आप सालों से ढूंढ रहे होते हैं। यह स्थान बाहरी कर्मकांड से ज्यादा भीतरी खोज का केंद्र है। दूसरे शब्दों में, यह आत्म साक्षात्कार का महाकुंभ है। तो दोस्तों, देखा आपने, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर महाकुंभ एक महासागर है, तो ये चारों स्थान उस महासागर से निकली हुई पवित्र नदियां हैं। हरिद्वार की आस्था, काशी का वैराग्य, ऋषिकेश की शांति और तिरुवन्नामलाई का आत्मज्ञान। हर जगह परमात्मा से जुड़ने का एक अलग और अनूठा मार्ग है, माध्यम है। शायद आपको महाकुंभ में न जा पाना एक संकेत था कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक विस्तार देना है तथा महाकुंभ के नए विकल्पों को खोजना है। महाकुंभ के उन घाटों के अलावा कुछ दूसरे नए घाटों में पहुंचकर आस्था की नई डुबकी लगाना है, क्योंकि असली यात्रा किसी नक्शे पर बने स्थान की नहीं, बल्कि अपने भीतर की होती है। असली कुंभ तो हमारे भीतर ही है, जिसे ज्ञान और शांति से भरना है। आप इनमें से किस दिव्य स्थान की यात्रा पर सबसे पहले जाना चाहेंगे, यह आपको सुनिश्चित करना है। मैं आपका मित्र विद्याधर गर्ग शुक्ल आशा करता हूं कि यह आध्यात्मिक सफर आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और जीवन की ऐसी ही गहरी खोज के लिए हमारे चैनल नमस्ते टू लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।